नाउ लेट अस टेक सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द इम्पल्स फंक्शन। अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इम्पल्स फंक्शन। सो लेट अस डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ इम्पल्स फंक्शन दैट इज डेल्टा ऑफ टी। इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, उस प्रॉपर्टी का नाम है स्केलिंग प्रॉपर्टी। स्केलिंग प्रॉपर्टी। अब ये स्केलिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है? स्केलिंग प्रॉपर्टी कहती है कि डेल्टा ऑफ अल्फा टी ये किसके बराबर होता है? 1/mod ऑफ अल्फा इंटू में क्या होता है? डेल्टा ऑफ टी होता है। इसी तरह से अगर हम इसमें डिले करें या एडवांस करें स्केलिंग के साथ, डेल्टा ऑफ टी माइनस टी नोट, तो ये किसके इक्वल होगा? 1/mod ऑफ अल्फा डेल्टा ऑफ टी माइनस टी नोट। अगर हम यहाँ पे प्लस लें तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? प्लस हमारे पास आ जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास स्केलिंग प्रॉपर्टी है। अब हमें क्या करना है? हमें इसका प्रूफ निकालना है। ठीक है, तो प्रूफ कैसे करेंगे? आपको जैसे मैंने बताया था कि इम्पल्स फंक्शन को हम कैसे बनाते हैं। इम्पल्स फंक्शन को हम बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ ए रेक्ट पल्स। तो रेक्ट पल्स की जो रेंज थी हमारे पास वो कहाँ से कहाँ तक थी? -a/2 से लेकर कहाँ तक थी? +a/2 तक। दिस इज स्मॉल टी और ये अपने पास 1/a। और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था जो एरिया होगा -∞ से +∞, डेल्टा ऑफ टी इंटू में dt, ये किसके इक्वल था? हमारे पास 1 के इक्वल था। एरिया अंडर द इम्पल्स हमेशा क्या होता है? 1 होता है। अब हमें प्रूफ करना है स्केलिंग प्रॉपर्टी को। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे लेता हूँ डेल्टा ऑफ 2t। क्या लेता हूँ? डेल्टा ऑफ 2t। तो डेल्टा ऑफ 2t को क्या मैं लिख सकता हूँ? 1/2 इंटू में डेल्टा ऑफ t। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं। अब अगर मैं इसका एरिया लूँ, ठीक है, इफ आई टेक द एरिया इंटीग्रेशन फ्रॉम -∞ टू +∞, डेल्टा ऑफ 2t इंटू में dt, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -∞ से +∞, दिस इज 1/2 इंटू में डेल्टा ऑफ t इंटू में dt। सो दिस इज इक्वल टू 1/2। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो एरिया होता है इम्पल्स का वो किसके इक्वल होता है? 1 की। ये ऊपर मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। तो मुझे तो 1/2 तो अपने पास बाहर आ जाएगा और बाकी जो है ये आपके पास क्या हो जाएगा? ये अपने पास 1 हो जाएगा। अब आपको मैं ये भी बता चुका हूं कि अगर t के साथ 2 मल्टीप्लाई है तो हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास? डिवाइड/2 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? डिवाइड/2 हो जाएगा। तो इसका एरिया अपने पास कितना आना चाहिए? 1/2। तो आपको पता है हाइट कितनी है अपने पास? 1/a है और a/4 माइनस में -a/4, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू a/2। तो a से a गया तो ये एरिया आपके पास कितना आ गया? 1/2 आ गया। इसका मतलब ये सही है। तो फर्स्ट हमारे पास प्रूफ होगी स्केलिंग। तो ध्यान रखना जब कभी भी स्केलिंग जिस भी फैक्टर से आप स्केल करोगे ना तो वो फैक्टर आपके पास बाहर आ जाएगा। अब अगर आप चाहते हैं कि मुझे इम्पल्स में क्या करना है? डिले करना है, मुझे इम्पल्स में क्या करना है? एडवांस करना है, तो एक बात ध्यान रखना, इम्पल्स कहीं पे भी लाई करे, चाहे वो 0 पे लाई करे, चाहे वो +t0 पे लाई करे या -t0 पे लाई करे, उसका एरिया हमेशा क्या आता है? 1 आता है। ये मैं आपको प्रूफ कर देता हूँ। तो चेंज कहाँ पे आता है? चेंज आपका आता है सिर्फ स्केलिंग में। वो फैक्टर बाहर आ जाता है, वो फैक्टर आपके पास बाहर आ जाता है। अब जैसे अगर आप ये देखेंगे आपके पास डेल्टा ऑफ t माइनस t0 है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एक रेक्ट पल्स लेता हूँ तो रेक्ट पल्स कहाँ से कहाँ तक है? ये है -a/2 से लेके +a/2 तक है, ये स्मॉल t है और ये अपने पास 1/a है। आप सबको पता है कि -t0 का मतलब क्या होता है? -t0 का मतलब होता है +t0 और ये +t0। तो ये विड्थ हमारे पास कितनी होगी? जो पहले विड्थ थी वो भी अब उतनी ही रहेगी हमारे पास। अरे भाई एक चीज देखो ना, आपने जितना t0 लेफ्ट में ऐड किया उतना राइट में भी तो ऐड किया। तो दिस माइनस में आपके पास दिस, आपके पास कितना आएगा? a आएगा। तो इसका भी अगर आप एरिया निकालना चाहते हैं तो एरिया कितना आएगा? 1/a इंटू में a, ये आपके पास कितना आ गया? 1 आ गया। इसी तरह से अगर आप एडवांस करना चाहते हैं तो एडवांस के केस में क्या होगा? डेल्टा ऑफ t प्लस t0। ठीक है, तो आपको पता है कि इम्पल्स को हम कैसे बनाते हैं? इम्पल्स को हम बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ ए रेक्ट पल्स। तो देखो ये मैंने यहाँ पे रेक्ट पल्स ले ली, तो इसकी रेंज है -a/2 से लेके कहाँ तक? +a/2 तक। दिस इज स्मॉल t और ये क्या रहेगा? 1/a रहेगा। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ +t0? +t0 का मतलब है -t0 और ये क्या रहेगा? -t0। सो विड्थ विल रिमेन सेम। तो आपके पास विड्थ क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो इसका भी जो एरिया है अगर आप एरिया निकालेंगे तो 1/a इंटू में a से a गया कितना आ गया? 1 आ गया।
इम्पल्स कहीं पे भी लाई करें, इम्पल्स आपकी 0 पे लाई करे, चाहे वो आपके पास प्लस टी नोट पे लाई करे या फिर कहाँ पे लाई करे, माइनस टी नोट पे लाई करे, इसका जो एरिया होगा हमेशा आपके पास कितना आएगा, 1 आएगा। अब मैं यहाँ पे एक रिजल्ट आपको और बता देता हूँ। अगर आपके पास सिग्नल इस फॉर्म में अगर आपको नजर आ रहा है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, दिस इज डेल्टा ऑफ के टी इंटो में डी टी, तो सीधी सी बात है इसका जो रिजल्ट होगा वो अपने पास क्या आएगा, 1/k आएगा। आई होप यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होगा। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी।